कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में हर आम और खास का कोई सवाल है तो ये है कि इस जानलेवा महामारी की कोई दवा या वैक्सीन कब तक आएगी। दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक इस वायरस की काट ढूंढने में जुटे हुए हैं। भारत में भी कोरोना महामारी की वैक्सीन पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कहना है कि कोरोना की वैक्सीन पर हमारी लैब में जो काम चल रहा है उस पर दुनिया भर की नजर है। भारत में कोरोना वायरस की स्थिति की बात करें तो यहाँ संक्रमण की शुरुआत के समय स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद कमजोर था। वैक्सीन तो दूर की बात, हमारे पास पीपीई किट, जांच किट और मास्क तक का पर्याप्त क्षमता में उत्पादन नहीं था। लेकिन अब देश में वैक्सीन पर भी काम हो रहा है और मास्क, पीपीई और जांच के क्षेत्र में भी नए और सफल प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। भारत ने आपदा को अवसर में बदलने के लिए कोरोना की काट तलाशने के काफी करीब पहुंच गया है। दोस्तों, भारत में भी इस समय 2 फार्मा कंपनियां वैक्सीन बनाने के करीब पहुंच रही हैं। ये वैक्सीन पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर बन रही है और माना जा रहा है कि इनमें से एक वैक्सीन तो 15 अगस्त को लॉन्च भी की जा सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इस वैक्सीन के बारे में बताने वाले हैं कि इनको बनाने में लगी वो फार्मा कंपनियां कौन सी हैं और आखिर इन वैक्सीन के ट्रायल किस स्टेज में पहुंच चुके हैं। जायडस की वैक्सीन को मिली ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी। देश में जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। दुनिया के साथ कदम मिलाते हुए भारत भी वैक्सीन के निर्माण में तेजी से लगा हुआ है। हैदराबाद की फार्मास्यूटिकल कंपनी जायडस कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड ने भी कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। इसके लिए कंपनी ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इस वैक्सीन के इंसानों पर ट्रायल को मंजूरी मांगी थी, जिसके बाद डीसीजीआई ने कंपनी को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इंसानों पर परीक्षणों के लिए अनुमति हासिल करने वाली जायडस कैडिला देश की दूसरी कंपनी बन गई है। जायडस कैडिला का दावा है कि उसकी ये वैक्सीन जानवरों पर किए गए ट्रायल में कारगर साबित हुई है। जायडस कैडिला ने जानवरों पर किए गए परीक्षणों की रिपोर्ट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को सौंपी थी, जिसके अध्ययन के बाद डीजीसीआई ने वैक्सीन के मानव परीक्षण के पहले और दूसरे चरण की मंजूरी दी है। पहले और दूसरे चरण के ट्रायल को लगभग 3 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो साल के अंत तक ये वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। 15 अगस्त को देश में लॉन्च हो सकती है वैक्सीन। 15 अगस्त को जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा होगा तब शायद ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को कोरोना से आजादी मिलने की शुरुआत हो जाए, क्योंकि देश में पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर बनी कोवैक्सीन को इसी दिन लॉन्च किया जा सकता है। इस वैक्सीन को फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर की तरफ से वैक्सीन की लॉन्चिंग हो सकती है। हाल ही में कोवैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की इजाजत मिली है। आईसीएमआर की ओर से जारी लेटर के मुताबिक 7 जुलाई से ह्यूमन ट्रायल के लिए एनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर सभी ट्रायल सही हुए तो आशा है कि 15 अगस्त तक कोवैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। सबसे पहले भारत बायोटेक की वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। इस कंपनी से देश को इसलिए भी ज्यादा उम्मीद है क्योंकि भारत बायोटेक कंपनी ने पोलियो, रेबीज, रोटा वायरस, जापान इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया और जीका वायरस के लिए भी वैक्सीन बनाई है। भारत बायोटेक की माने तो उसने आईसीएमआर और एनआईवी के साथ मिलकर इस वैक्सीन को तैयार किया है। इस बीच आईसीएमआर ने देश के पहले स्वदेशी कोविड-19 टीके के इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल के लिए 12 संस्थानों का चयन किया है। इनमें से एक संस्था ओडिशा, जबकि अन्य विशाखापत्तनम, रोहतक, नई दिल्ली, पटना, बेलगाम, नागपुर, गोरखपुर, हैदराबाद, कानपुर और गोवा में है। अगर इस वैक्सीन के ट्रायल के नतीजे सटीक आए तो माना जा रहा है कि 15 अगस्त को इसे लॉन्च किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस समय 150 वैक्सीन अपने विभिन्न चरण के ट्रायल में है, लेकिन इनमें से लगभग 10 वैक्सीन ही अभी एडवांस स्टेज पर पहुंच सकी हैं। हालांकि बात भारत बायोटेक की ये वैक्सीन की करे तो 15 अगस्त को लॉन्च हो गई अगर ये, तो पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ेगी और साथ ही इस वैक्सीन के सहारे भारत अपनी अर्थव्यवस्था को भी पंख लगा सकता है।